बात आती है, आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कॉम टुगेदर टू ईट ब्रेड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स कॉम प्लस पैनी। कॉम मतलब कम टुगेदर एंड टू ईट द ब्रेड। पैनी मीन्स होता है ब्रेड, यानी आओ साथ मिलके ब्रेड खाते हैं। इसी तरीके से कंपनी में बहुत सारे लोग आपस में मिलके पैसा लगाते हैं, उनका एक कॉमन प्रॉफिट होता है, और जो कॉमन प्रॉफिट है वो है उनका पैसे को कमाना, यानी अर्न करना मनी को। और उस पैसे को कमाने के लिए वो सभी के सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी मीन्स कॉम प्लस पैनी, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स कम टुगेदर टू ईट दी ब्रेड। आइए साथ मिलके काम करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब होता है कंपनी। कंपनी की जनरल एंट्रीज आप लोगों ने याद कर ली थी, फिर भी एक बार ट्रिक देख लेते हैं। भैया ने एसी खरीदा, एसएस कंपनी का, अच्छा एसी था, फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, और कुछ लोग कह रहे हैं फालतू में खरीद लिया। इसके आगे आप डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू और टू। जब आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बात आती है बैंक। जब आप कंपनी में शेयर बेचते हो, कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, शेयर को सोल्ड कर रहे हैं। जब आप, ये फाइनल रिवीजन है, इस मारे इसको ज़्यादा मैं डीप पे नहीं लूँगा, डायरेक्टली वे में आंसर बोलूँगा। जैसे आपने शेयर को बेचा, शेयर बेच के आपके पास मार्केट से पैसा आया, तो आपका बैंक क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो आप लिखेंगे पहली एंट्री बैंक डेबिट टू, आपने क्या दिया था, शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ से मैं आपको पहली एंट्री बताता हूँ, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर हमने एंट्री बनाई थी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू में लिख दिया था शेयर कैपिटल। तो ये मेरा पढ़ाने का इसमें तरीका था कि बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एक हमने यहाँ से ये फॉर्मूला बना दिया। तो पहली एंट्री यहाँ से चली, दूसरी एंट्री यहाँ से आई। अब ऐसी तीसरी एंट्री यहाँ से आएगी, शेयर अलॉटमेंट। आप यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर लिखेंगे आप बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर इसी के साथ यहाँ से बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, आप सीख गए होंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर वह एंट्री बनी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहला काम होता है इन एंट्रीज को बनाना। आपके पास पैसा आ रहा है तो आपने उस पैसे को क्या करा, इंक्रीज कर दिया, यानी बैंक को डेबिट कर दिया। कुछ इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा, उससे हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये ट्रिक जो थी, इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ट्रिक पे आते हैं। चलिए, इसको रिफिल कर दिया हमने। मैं इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन लूँगा, आपने थोड़ा सा आइडिया हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने इशू करे हैं 5000 शेयर, लेकिन जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर रही है 7000 शेयर। तो यही क्वेश्चन है कि जब आपने इशू करे 5000 लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किए कितने, 7000 शेयर, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बोलते हैं। और इशू है आपका 5000, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 7000। ऑल एक्सेस मनी, जो भी आपका एक्सेस पैसा था, ऑल एक्सेस मनी इज़ रिटर्न, हमने वो पैसे को कर दिया रिटर्न, यानी सारा का सारा जो पैसा है वो हमारा क्या हो गया, वापसी हो गया है। ऑल द एक्सेस मनी इज रिटर्न, ठीक है। एप्लीकेशन आपको दी हुई है 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 की, और यहाँ पे फाइनल कॉल जो है वो दिया हुआ है 5 रुपये का। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फाइनल कॉल कितने की है, 5 रुपये की है। मिस्टर एक्स हैं, होल्ड्स हैं उनके पास 300 शेयर। फेल टू पे, उन्होंने पैसा नहीं दिया, फेल टू पे फाइनल कॉल, यानी वो फाइनल कॉल नहीं दे पाए। हिज शेयर, उनके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है शेयर को जब्त कर लिया। एंड इशू, उसे री इशू कर दिया,
रीइशू के 3 तरीके होते हैं, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम और एक होता है डिस्काउंट। मान लीजिए 10 में बेच दिया, प्रीमियम का मतलब 10 + 2 में बेच दिया और डिस्काउंट मतलब 10 - 2 8 रुपये में बेच दिया। तो हो सकता है शेयर को इस तरीके से सोल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन तैयार है, आपकी स्क्रीन पर हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन है, इशू 5000 शेयर, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7000 शेयर, ऑल एक्सेस मनी इज रिटर्न और नीचे आपको कॉल दे दी। मिस्टर एक्स है, 300 शेयर हैं, फेल्ड करते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, उसके शेयर को जब्त कर लिया। और यहाँ पे 3 केसेस हैं, तीनों में से कुछ भी दे सकता है। तो यदि ये मान लीजिए पार ही है तो पार को हम बना के देखते हैं पहले, फिर आपको धीरे धीरे और मैं क्वेश्चन सिखा दूंगा। चलिए, सबसे पहला काम आपका होगा, आप बनाएंगे टेबल ए जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ लिखेंगे अलॉटेड, यहाँ लिखेंगे रिटर्न और यहाँ लिखेंगे यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। जो मैंने तरीका बताया है आपको इसी को ही फॉलो करना है, लर्न कर लीजिए। अब सबसे पहले बात आती है अप्लाइड कितने हैं, तो आप बोलेंगे इशू किया हुआ है 5000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने कितने किए 7000। तो अप्लाइड मतलब होता है सब्सक्राइब्ड। अलॉटेड हम करे हैं 5000, रिटर्न हमने क्या करा 2 के 2 रिटर्न कर दिए, अलॉटमेंट पे यूज़ नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात आती है आप बनाएंगे टेबल बी, हमेशा बनाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉल इन एरियर, यहाँ पे आप लिखेंगे शेयर होल्डर, नाम है उसका एक्स, कितने शेयर हैं उसके पास, शेयर हैं 300। क्या चीज़ मांगी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल जो दे रखी है 5 रुपये की, तो 300 × 5 1500 रुपये कॉल इन एरियर हो गई। लेकिन उस बंदे ने 2 कॉल दी हैं, तो यानी 300 के हिसाब से एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 2, यानी उसने 1500 रुपये दे रखे होंगे। लॉजिक समझ आया? 1500 रुपये दे रखे, 1500 उसने नहीं दिए। अब जो कोई बंदा पैसे नहीं देता और यदि क्वेश्चन में लिखा आ जाए हिज शेयर फॉरफिटेड, हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो वहाँ पे हम उसकी फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, यानी कि जो उसका शेयर है वो फॉरफिटेड हो चुका है। लॉजिक समझ आया? अब आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि सबसे पहले आप अपनी एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से बनेगी? आप बोलेंगे कि जो पहली एंट्री है वो 7000 रुपये से बनेगी, तो 7 × 3 हो गए, 21000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। फिर आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, यानी जो पैसा आया था और जो एक्सेस मनी है आप वो उसे वापसी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टू बैंक डाल दी। जब हमारे पास बैंक बढ़ता है तो डेबिट होगा, जब बैंक चला जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। इस वजह से हमने ये एंट्री पास की है। शेयर कैपिटल कितने से है, 5000 से है, तो 5000 × एप्लीकेशन 3 रुपये की, तो ये आ गई 15000 रुपये। और यहाँ पे 5000 × जो हमने पैसा वापसी किया वो 2000 किया, तो 2000 × 3 6000 रुपये हमने रिटर्न कर दिया। फिर इसके बाद बारी आती है शेयर अलॉटमेंट की, तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, कितने की अलॉटमेंट होगा। अब जो क्वेश्चन है, जब आपने पैसा वापसी कर दिया फालतू, तो एंट्री 5000 से होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5000 × 2, यानी हमारे पैसे आ गए 10000। फिर आप लिखेंगे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम एंट्री पास होगी 10000 रुपये से। इसके बाद जो 5वीं एंट्री बनेगी वो फाइनल कॉल की बनेगी, तो फाइनल कॉल की एंट्री आपकी होगी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितने की है फाइनल कॉल, यहाँ पे बोला 5 रुपये। शेयर कितने हैं, शेयर हैं आपके 5000, तो 5000 × 5 होगा 25000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25000। लेकिन कितना पैसा आपको कॉल इन एरर हो गया, 1500 रुपये, तो 25000 में से 1500 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गए 23500। किसी को इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ से अमाउंट निकल के आई 23500 रुपये। फिर इसके आगे फिर चलते हैं, तो जब इसके आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे बात आती है शेयर फॉरफीचर, यानी जिसने पैसा नहीं दिया आपने उसके शेयर को जब्त कर लिया, तो एंट्री बनती है, याद करिए, शेयर कैपिटल डेबिट जितना पैसा हमने मांगा, टू शेयर फॉरफीचर जो हमने जब्त कर लिया, हमारी इनकम हो गई क्रेडिट, और टू कॉल इन एरियर
यानी ये पैसा उससे हमें लेना था, ये हमारी अभी हम उससे ले नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कितने शेयर कैपिटल दे रखे हैं, तो यदि आप यहाँ पे देखें तो शेयर कैपिटल हो गया हमारा 300 शेयर पर हमने 10 रुपये मांगे। देखिए आप 3 भी मांगे, 2, 5 भी मांगे, दिए नहीं वो बात अलग है। 3000 रुपये आपने मांगे, उसने दिए कितने, 1500 दिए थे ये, और कितने नहीं दिए, 1500 नहीं दिए। तो ये आपकी हो गई कॉल इन एरियर। पास में जाया, तो ये जो कॉल इन एरियर है उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दे भाई, लेकिन आपके पास तो 1500 रुपये आए, आपने क्या करा, उन शेयर को दोबारा बेच दिया। जैसे मैंने पहला केस बताया, पार में बेच दिया। तो यदि आप उनको दोबारा बेच दे हो तो आप फ़ायदे में रहे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए फ़ायदे में रहे मालूम है आपको, पूरे के पूरे 1500 रुपये ये वाले, और इस पर तो वो आने थे ही, तो 3000 रुपये आप पे आ गए। तो जो पैसा आप पे फालतू आया उसे आप डालेंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, सेल्फी चल रही है, SF डेबिट टू CR, यानी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 1500 रुपये जो ये फॉरफीचर का पैसा है वो आप लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। बात आती है सर ये तो हमारी समझ आ गया, लेकिन यदि मान लीजिए शेयर को उसने यहाँ से एंट्री बदलती है, पार पे ना बेच के प्रीमियम पे बेचा तो क्या होगा। ठीक है सर, अब आप प्रीमियम पे बेच देते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है फालतू में बेचना। तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मान लो 300 का शेयर 12 रुपये में बिक गया, 10 रुपये की शेयर कैपिटल है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो ये आ गए 3000 और ये हो गए 600 और ये हो गया 3600। कोई दिक्कत, जब आपने ये बेच दिया तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बारी आती है जब आपने उसे बेचा, ये तो हो गया प्रीमियम। अब लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट पे क्या होगा, क्योंकि इस पे तो एंट्री सेम पास होगी, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 1500 रुपये, और ये आपको फ़ायदा हुआ है वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके जस्ट बाद वाली एंट्री बन गई। लेकिन डिस्काउंट के केस में क्या हुआ कि 10 का शेयर आपने 8 में बेचा, यानी 2 रुपये मंदा बेचा, तो 300 रुपये पे 600 रुपये आपका घाटा हुआ। लेकिन क्या ये डिस्काउंट हुई, नहीं, क्योंकि 1500 रुपये तो हमने उससे पहले ही फालतू ले रखे थे। तो यानी कि अब हम वो अकाउंट को कम करेंगे, तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3000 रुपये की एंट्री यहाँ बनी, 300 शेयर आपने 8 रुपये से बेचे मेरे बच्चों, तो यह आए 2400, और 300 पे 2 रुपये का फॉरफीचर हो गया, तो यहाँ पे आए 600 रुपये। बात आती है सर 2 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि 10 में से आइडिया कितना आया, 2। लास्ट में जो एंट्री बनी वो बनी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी जो आपका पैसा था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ से, कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, तो फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ था, 1500 रुपये, जिसमें से 600 रुपये आपने यूज़ कर लिया, बचा कितना, 900 रुपये। तो जो ये 900 रुपये हैं ये हमारे फॉरफीचर में ट्रांसफ़र हो गए, और इससे हमने आपको एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से 12th की और बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चन के साथ भेजूंगा। आपको यदि तैयारी करनी है चार्टेड अकाउंटेंट की, CA की, CPT की, ICWA की, सब के लिए मैं आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो आप कोशिश कीजिए जिससे आपका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर हो सके। गॉड ब्लेस यू।